वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड डॉक्टर सोनिल गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस लेक्चर देखा था कि मैंने आपको ये लेक्चर क्वेश्चन कराए हुए हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक और आपको x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a के बेस क्वेश्चन कराए। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस कारण से आज हो सकता है कि हमारा वीडियो आज लेंथी बन जाए पास है, तो उसकी चिंता मत करिए क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमारी 15 जुलाई से न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं ऑनलाइन। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए आप उस लिंक पर क्लिक करिएगा और अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा, आप वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको मोर इंटरेस्टिंग वीडियो इस टाइप के आपको मिल सके। साथ में अगर आप मेरे साथ कोई स्टडी मटेरियल अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं www.sonendrgupta.com और www.sonendrgupta.blogspot.com पर। इन वेबसाइट पे सारा का सारा स्टडी मटेरियल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसे वहां से ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हमारे पास लिमिट पर बेस्ड है, जो हम क्लास 12 के लिए बना रहे हैं। देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिख रखे हैं, उन क्वेश्चन को पहले हम समझ लेंगे वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला हमने लिखा है कि लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर x इक्वल टू हमारे पास होता है 1। ध्यान दीजिएगा, जो भी हम यहाँ पर लिमिट के क्वेश्चन करते हैं उनमें खास बात ये होती है कि लिमिट पर आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि लिमिट किस तरफ एक्सटेंड कर रही है, यानी किस तरफ अप्रोच कर रही है, क्योंकि अगर लिमिट चेंज होगी तो वहां पे उसका सॉल्यूशन भी चेंज हो जाएगा। नंबर 2 हमारे पास है लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर माइनस x इक्वल टू 1। देन द थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x इक्वल टू 0। आप साफ साफ देख सकते हैं, जब मैंने यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर माइनस x किया तो मुझे 1 मिल रहा है, लेकिन जब मैं लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x कर रहा हूं तो मुझे 0 मिल रहा है। एंड द फोर्थ क्वेश्चन लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन ऑफ x इक्वल टू 1 मिलेगा। आइए इनको 1 बाय 1 हम यहाँ पर इनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x टेंड टू 0, तो हमने पहले इसको किसी भी वैल्यू के इक्वल लिया, लेट y इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर x हमने लिया। अब देखिए हमें e टू द पावर x की हमें एक सीरीज पता है, उस सीरीज को हम यहां पर यूज करेंगे। तो सीरीज हमारे पास क्या है, दिस इज y इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, दिस इज 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। इस तरह से हमें इस वैल्यू चलेगी। अब यहां पर हम ये लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या मिलेगा, दिस इज 1 प्लस 0 एंड सो ऑन। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर x जो होता है वो 1 के इक्वल कहलाता है। इवन हम चाहें तो इस लिमिट को हम डायरेक्ट भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि e हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू है और e टू द पावर 0 जो मिलेगा वो हमें 1 मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो यहां पर हमें इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है कि लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर माइनस x इक्वल टू होता है 1। कैसे हम करेंगे, बड़ी आसानी से, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन कर रखा है तो हम इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, पहले हमने लिया, हमेशा ध्यान रखिए क्वेश्चन को लिमिट को किसी न किसी के इक्वल लेके चलेगा। जैसे कि मैं यहाँ y के इक्वल लेके चलता हूं, आप किसी और के भी इक्वल लेके चल सकते हैं। हम जानते हैं e टू द पावर माइनस x को हम यहाँ लिख सकते हैं, दिस इज e टू द पावर x टेंड टू 0, दिस इज 1 अपॉन e टू द पावर x। और लिमिट x टेंड टू e टू द पावर x अभी हमने देखा 1 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन 1 हमारे पास हो गया 1। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर माइनस x जो होता है 1 के इक्वल कहलाता है, राइट। आइए थर्ड क्वेश्चन देखें आप, दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x इक्वल टू हमारे पास है 0 के इक्वल। कैसे होगा, सिंपल लॉजिक हमारे पास ये है कि पहले इसको हमने y के इक्वल लिखा, लेट दिस इज y इक्वल टू लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x, राइट। देन उसके बाद हमने क्या करा इसको, दिस इज लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी, दिस इज 1 अपॉन e टू द पावर x, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू जो कि फाइनाइट है, क्या है, फाइनाइट है, और उसमें अगर इन्फिनिटी पुट करते हैं तो हमें इन्फिनिटी मिलता है, वेयर ए इज फाइनाइट, वेयर ए इज फाइनाइट, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इस लॉजिक को अगर हम यहाँ पे फॉलो करते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, दिस इज y इक्वल टू, जैसे मैं इन्फिनिटी पुट करूंगा तो e टू द पावर इन्फिनिटी हमारे पास हो गया 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब होता है 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x जो होता है वो 0 के इक्वल कहलाता है। क्लियर, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन ऑफ x जो होता है वो 1 के इक्वल कहलाता है। इसको हम देखिए किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हमने इसका LHS लिया, यानी कि सॉरी इसको हमने y के इक्वल लिया, दिस इज अ लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन ऑफ x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, e टू द पावर x की सीरीज लगाएंगे, जो कि हमने यहाँ पर जिस प्रकार से लिखी है, इस e टू द पावर x की सीरीज को यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज द लिमिट x टेंड टू 0, 1 अपॉन x को हमने बाहर रख लिया, हमने e टू द पावर x की सीरीज लगाई तो 1 प्लस x अपॉन फैक्टर 1, दिस इज x स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2 एंड सो ऑन, एंड दिस इज योर माइनस 1। अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 1 से हमारे पास ये 1 हमारे पास कैंसिलेशन में आ रहा है, और इस x का मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूं तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज द लिमिट x टेंड टू 0, दिस इज 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, दिस इज x अपॉन फैक्टोरियल 2। अगर हम और टर्म आगे के लिखते हैं तो x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 मिलेगा, लाइक दिस। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म को छोड़ के सभी में हमारे पास x का फैक्टर इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये होगा कि जैसे हम यहाँ पर लिमिट रखते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट सारी टर्म हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगी, यानी कि हमें केवल 1 मिलेगा। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन ऑफ x इक्वल टू आपको मिलेगा 1 के इक्वल। ठीक है, कितना बड़ी आसानी से हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दिया। आइए मैं आपको और कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने आपको पहले बताया हुआ कि ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी बनेगा, तो आप वॉच करते रहिएगा, आप पहले से नोट कर लें, फिर इसके आगे हम आइए देखें। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, लिमिट x टेंड टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन ऑफ x इक्वल टू होता है log बेस की a, एंड क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, लिमिट x टेंड टू 0 1 अपॉन x log 1 प्लस x इक्वल टू होता है 1। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारे पास इनकी हेल्प की ली आती है। तो आइए समझते हैं कि इन क्वेश्चन को किस प्रकार से सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो यहां पर हमने क्या करा कि पहले हमने लिया लेट y इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन ऑफ x। अब देखिए, हम जैसे कि हम जानते हैं कि a टू द पावर x का मेरे पास कोई पर्टिकुलर ऐसे एक्सपेंशन नहीं है, लेकिन इसको हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज अ लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर log बेस e a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन ऑफ x। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कैसे लिख सकते हैं भाई आप ऐसे। तो सिंपल से एक लॉजिक हमारे पास ये कि आपको ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो देखिएगा कि हम जानते हैं कि e टू द पावर log बेस e x जो होता है वो x के इक्वल होता है। ध्यान दीजिएगा कि e जो दिया हुआ है वो बेस में दिया हुआ है, राइट। तो अब हमने क्या करा है कि इस x की जगह हमने यहाँ पर a टू द पावर x को कंसीडर कर लिया। क्या कर लिया हमने, a टू द पावर x को कंसीडर कर लिया है। तो अब इस लॉजिक को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम log a टू द पावर m का रूल अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, दिस इज लिमिट x टेंड टू 0, दिस इज e टू द पावर x log बेस e a माइनस 1 अपॉन ऑफ x। ओके, कौन सा रूल में अप्लाई किया यहाँ पर, दिस इज द log a टू द पावर b का, जो कि होता है b log a। क्लियर, ध्यान रखना यहाँ पर e अंडरस्टूड है कि यहाँ पर हमारे पास डिफॉल्ट कंडीशन में बेस e ही हमारे पास चले। अब देखिए, अभी हमने प्रीवियस फॉर्मूला पढ़ा कि e टू द लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन ऑफ x जो होता है 1 के इक्वल होता है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर x से x log बेस e लिखा हुआ जबकि यहाँ पर x लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि इसको बैलेंस करने के लिए हम log बेस e a का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया,
दिस इज लिमिट x टेंड टू 0, दिस इज log base EA and this is e to the power x log base EA minus 1 upon of x। अब एज पर द कंडीशन ये वैल्यू मेरे पास क्या हो गई 1 हो गई, तो दिस इज अ log base EA into 1, क्योंकि हम जानते हैं कौन सा फॉर्मूला हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन ऑफ x जो होता है 1 के इक्वल होता है। यानी कि अगर ये वाला x और ये वाला x अगर सेम है तो हम यहाँ पे वैल्यू को 1 लिख सकते हैं। तो आप साफ साफ देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू मेरे पास दी हुई है, जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी हमको log बेस EA का मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो x दिया हुआ है वही हमारे पास डिनोमिनेटर में x दिया है, इस कारण से मैं इस वैल्यू को 1 लिख सकता हूँ। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड टू 0 देन a to the power x minus 1 upon of x जो होता है वो log बेस EA के इक्वल कहलाता है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से इस फॉर्मूले को कर रहे हैं। देखिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 6। इसमें दिया है कि लिमिट x टेंड टू 0 1 upon x log 1 plus x इक्वल टू होता है 1 के इक्वल। फिर यहाँ पे मैं एक चीज का रिपीट कर देता हूँ, ये अंडरस्टूड है, ये वैसे पहले से हम बता चुके हैं कि अगर कहीं पे हम लॉग लिख रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि वहां पर बेस ई आपका डिफॉल्ट कंडीशन हम लेके सकते हैं कैलकुलस के अंदर। ये स्पेशली मैं आपको कैलकुलस के अंदर बोला कि अगर कहीं पे कैलकुलस के अंदर लॉग लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि बेस ई वाला ही लॉग होगा। अगर आपको कोई दूसरा लॉग के साथ बेस लगा के देते हैं तो फिर हम उसके हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को हम समझे। तो लेट हमने इसको y के इक्वल लिया, this is y equal to limit x tend to 0 1 upon x, this is log base e 1 plus x। क्लियर? अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर log base e 1 plus x का फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो this is y equal to limit x tend to 0 1 upon x हमने अलग किया और log 1 plus x के फॉर्मूले को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो जो कि हमारे पास होता है this is x square upon 2 x cube upon 3 minus x to the power 4 upon 4 and so on। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इस x का यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज द लिमिट x टेंड टू 0 हमने डिवाइड किया तो दिस इज 1, दिस इज x upon 2, this is x square upon 3 minus x to the power q upon 4 and इस तरह से चलता रहेगा। अब आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि 1 के अलावा जितने भी टर्म्स हमारे पास है उसमें x का फैक्टर मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो सारी की सारी टर्म जो होगी वो 0 के इक्वल होंगी। इसका मतलब ये होगा कि हमें फाइनल आंसर जो मिलेगा 1 के इक्वल मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि लिमिट x टेंड टू 0 1 upon x log 1 plus x इक्वल टू 1 होता है। इसी प्रकार से आप आसानी से इस क्वेश्चन को भी प्रूव कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड टू 0 1 upon x log 1 minus x भी जो होता है वो आपके पास कितना मिलेगा हमको, ये दिस इज अ -1। क्यों मिलेगा हमें -1? लॉजिक सिंपल सा है कि log 1 plus x की सीरीज जो होती है वो इस प्रकार से होती है, जहां जहां x लिखा हुआ है वहां पे आप -x रखते हैं ये, तो यहां पर आपको मिलेगा -x। जैसे मैं यहाँ पर यहाँ पे मिलेगा -x, यहाँ मिलेगा -x3, यहाँ मिलेगा -x to the power 4, यानी कि सारी टर्म जो होगी माइनस की फॉर्म में होंगे। जैसे मैं x का डिवाइड करूंगा तो यहाँ बचेगा -1, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर -1 के इक्वल कहलाएगा। तो आप ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सारे नोट कर लें, फिर आगे हम और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 यहाँ पे सॉल्व कराना है। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास IITS या आपके एंट्रेंस एग्जाम में हमारे पास पूछे जाते हैं, तो उनको आप जरा ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है कि लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 1 plus 1 upon x to the power x इक्वल टू होता है e के इक्वल। जबकि क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे कि लिमिट x टेंड टू 0 1 plus x to the power 1 upon x जो होता है वो e के इक्वल होता है। एक्चुअली ये दोनों क्वेश्चन आपस में रिलेटेड हैं, इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को हमने एक साथ रखा हुआ है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 किस प्रकार से सिंप्लीफाई किया जाएगा।
तो देखिए दो चीजें यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारे पास है कि यहाँ पर देखिए जो पावर जो दी हुई है एक्स वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इसको लिखा, दिस इज अ लेट दिस इज y इक्वल टू लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी, दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू होता है x। अब यहां पर एक बायनोमियल एक्सपांशन का फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करने जा रहे हैं कि जो कि आपको पता है यहां पर, जैसे कि हम जानते हैं कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर n। अच्छा एक बात आपको और बताना चाहूंगा, जितने भी यहाँ पर मैं एक्सपांशन यूज कर रहा हूँ, अगर आप इनको इन फॉर्मूले को अगर आप देखना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 3 में आपको यहाँ पर इन सभी फॉर्मूलों की एक लिस्ट बना के दी गई है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने इसके प्रीवियस लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखे हैं लिमिट से रिलेटेड, तो आपको बताना चाहूंगी आपके लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक आपको अवेलेबल हैं, या प्लेलिस्ट में जाके आप वहां पर केवल सर्च करिएगा कैलकुलस, तो कैलकुलस में जाके आपको सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। इस YouTube चैनल का मेरा मेन पर्पस ये है कि यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, लेकिन यहाँ पर जितने भी लेक्चर पढ़ाए जाते हैं वहां पर ऐसा पर्पस नहीं है कि केवल एक या दो क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। हमारा पर्पस होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाए, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विद प्रैक्टिस। तो आइए हमारे पास इस क्वेश्चन को आगे बढ़े। तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इक्वल टू हमारे पास होता है, दिस इज 1 प्लस nx, this is n minus 1 upon of factorial to x square and so on। ये हमारे पास इस प्रकार से मूव होता रहता है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो x जो है वो 1 upon x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो n जो है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, दिस इज लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी, दिस इज 1 प्लस this is 1 plus x into 1 upon x, okay, upon factorial 1। हम यहाँ पर इसके फैक्टर 1 लिख सकते हैं। then next हमारे पास है x minus 1 upon factorial 2, this is 1 upon x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है। इस तरह से हमारे पास ये टर्म चलती जाएगी। क्लियर? अब देखिए यहां पर हमारा x से x कैंसिल हो रहा है, तो हमने यहां पर कैंसिल करते तो आपका हो गया दिस इज लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी, यहां पे हम ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि पूरी टर्म के साथ एक ही है। देन फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई, दिस इज 1, देन 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। अब देखिए नेक्स्ट टर्म में हमारे पास यहां पर x स्क्वायर, यहां पर x है, यहां पर x है, तो हम यहां पर x कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर, अंदर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन ऑफ x, डिवाइड में आएगा फैक्टोरियल 2 into 1 upon of x स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका कैंसिलेशन में आ गया। अब हम यहाँ पर लिमिट रख देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज 1 upon 1 प्लस फैक्टोरियल 1, दिस इज 1 माइनस ऑफ 0, जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन बताया कि 1 upon इंफिनिटी अगर हम लिखते हैं तो आपको 0 मिलेगा, देन अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। तो ये आपका होगा दिस इज 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, दिस इज 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। और ये जो एक्चुअली सीरीज जो हमारे पास है वो e के इक्वल कहलाती है। क्यों कहलाती है e के इक्वल, तो वो भी आप समझ लीजिए कि जब हम बात करते हैं e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का मतलब होता है 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। जैसे ही वहां पे मैं x की जगह 1 रखूंगा तो आपको मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टर 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टर 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टर 3 एंड सो ऑन। ओके, तो हम इस पूरी वैल्यू को लिख सकते हैं, दिस इज योर इक्वल टू e। तो फाइनली हम यहां पर ये कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर x जो होता है वो e के इक्वल कहलाता है। तो ये हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है जैसे लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस x अपॉन ऑफ 1 प्लस x टू दी पावर 1 अपॉन x इक्वल टू e के इक्वल होता है। तो इसी क्वेश्चन का भाई है हमारे पास है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से कुछ सॉल्व करेंगे। दिस इज लाइक y इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, दिस इज 1 प्लस x टू दी पावर 1 अपॉन x। अब हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को हम इसके बराबर इक्वल लेके आते हैं। कैसे इक्वल लेके आएंगे, तो हमारा सिंपल सा लॉजिक ये है, टेकिंग आप देखेंगे कि यहां पर 1 अपॉन x से और यहां पर x से, तो हम क्या करते हैं
x इक्वल टू 1 अपॉन टी हम एज्यूम कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली t इक्वल टू हमें मिलेगा 1 अपॉन x। आप साफ साफ देख सकते हैं, जैसे मैं इस x को यहां रखूंगा तो 1 अपॉन 0 जो मिलेगा वो इन्फिनिटी के इक्वल मिलता है। तो 1 अपॉन 0 जो होता है वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि if x tends to 0 then t tends to infinity, so therefore y equal to limit t tends to infinity, this is 1 plus 1 upon t, और इस 1 upon x की जगह t हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो है एज ऐसे का ऐसा बन गया। तो इसका मतलब ये होगा कि इस पूरे को यहां पे मैं ले सकता हूं e। तो फाइनली हमारे पास ये होगा कि लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस x टू दी पावर 1 अपॉन x जो होता है वो e के इक्वल कहलाता है। ओके, तो हमने एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आपने देखा हमने अभी तक कुल मिला के 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। हम और भी क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं कि किस प्रकार से इन क्वेश्चन की हेल्प से हम अनदर क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा और अपने स्कूल के फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपको मैं एक ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं जो आपको जनरली क्लासरूम में भी सॉल्व कराए नहीं जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस x टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन ऑफ x जो होता है n के इक्वल होता है। देन क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास होगा लिमिट x टेंड टू 0 e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x अपॉन ऑफ sin x इक्वल टू होता है हमारे पास 2 के इक्वल। यहाँ पे मैं प्रूफ की फॉर्म में लेके चल रहा हूँ, जिससे कि मुझे अलग से रिजल्ट निकाल के देने की जरूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 तक हम अपना फोकस करें। तो आपको दिया हुआ लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस x टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन ऑफ x इक्वल टू में n प्रूफ करना, हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 1 प्लस x वाला पार्ट हमें ये दिखाई दे रहा है, इसको हम बाइनोमियल एक्सपांशन से एक्सपांड करेंगे। ओके, तो यहां पर हमने क्या करा, दिस इज लिमिट इन द सॉल्यूशन let y equal to limit x tend to 0 1 plus x to the power n minus 1 upon of x, right? Then y equal to limit x tend to 0 1 upon x को हमने बाहर रखा। और अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो आपको एक्सपांशन बताया था 1 plus x to the power n, उसको हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। So this is 1 plus n upon factorial 1 x. This is n minus 1 upon of factorial 2 of x square and so on. हम चाहे तो और भी टर्म लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा पर्पस केवल इतना टर्म लिखने का जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। माइनस 1 हमने यहाँ पर करा। आप देख सकते हैं कि इस 1 से हमारे पास ये 1 हमारा कैंसिलेशन फॉर्म में हमारे पास आ रहा है, तो इसको हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। देन हम इस x का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज द लिमिट x टेंड टू 0। x का अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा n इंटू 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन ऑफ फैक्टोरियल 2 इंटू x, और इसके आगे वाली टर्म अगर हम लिखना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास होगी n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू ऑफ x स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, देन अब जैसे हम लिमिट इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप देखेंगे सेकंड और इसके आगे वाले जितने भी टर्म हमारे पास है सभी में x का फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा दिस इज n प्लस 0 एंड सो 0 एंड सो ऑन। तो फाइनली हमें मिलेगा n। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया, दिस इज द लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन ऑफ x इक्वल टू होता है n के इक्वल। ओके, आगे चल के हम इन सभी जो भी हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन हमने यहाँ सॉल्व किया हुआ, इन सभी क्वेश्चन को हम एज ए फॉर्मूला की तरह ट्रीट कर सकते हैं और क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब इसी के बेस पे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करा रहा हूँ। दिस इज द लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर x माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x अपॉन ऑफ sin x इक्वल टू होता है 2 के इक्वल। देखिए किस प्रकार से होगा ये सॉल्व। तो हमने जैसे कि आपको पहले बताया था कि सभी क्वेश्चन को हम किसी के इक्वल लेके चलते हैं। तो हमने लिया लेट y इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन ऑफ sin x। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, e टू द पावर माइनस x को लिख सकते हैं 1 अपॉन e टू द पावर x। क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर माइनस x को 1 अपॉन e टू द पावर x।
तो हमने यहां पर क्या किया, दिस इज अ लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x डिवाइडेड बाय ऑफ sin x, then this is a limit x tend to 0 e to the power 2x minus 1 upon of x, sorry, e to the power x into sin x। अब देखिए प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि हमारे पास दो अलग अलग हमारे पास फंक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर x टेंड टू 0 का डायरेक्ट पुट करता हूँ तो e टू द पावर 0 हमारे पास 1 मिलेगा, 1 माइनस 1 0 हो गया, e टू द पावर 0 1 होगा, साइन में रखेंगे तो 0 होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि साइन वाले x को हमें यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा, तो आपके पास जो टर्म आ रही है वो 0/0 की फॉर्म में हमें मिल रही है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस चीज को सॉल्व करने के लिए दिस इज द लिमिट x टेंड टू 0, इस x को हम यहाँ पर अलग कर देते हैं, यानी कि एज इट इज लिखा रहने देते हैं, या इसको 1/e टू द पावर x अलग कर देते हैं, देन लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन ऑफ x इनटू x अपॉन ऑफ sin x। ठीक है, यहां पर हमारे पास 2x है तो यहां पर 2 ले लेते हैं, 2x का ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हमें x e की पावर पे e टू द पावर 2x हमें यहां पे मिला, तो बैलेंस करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। अब इसके बाद में करना है क्या है कि पहली वाली टर्म यानी कि तीनों टर्म हमारे पास, दोनों टर्म हमारे पास अलग अलग है, अब इन टर्म को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। e टू द पावर 0 हमारे पास में रखते हैं तो ये हमारे पास 1 मिलेगा, देन दिस इज द लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x, ये मेरे पास पूरी एक टर्म बन जाएगी। देन नेक्स्ट इनटू 2 को हम यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं, दिस इज लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन ऑफ sin x अगर हम यहाँ लिख देते हैं तो आप देखेंगे कि दिस इज अ 1 एंड दिस इज अगेन 1, दिस इज 2 और इनटू 1, यानी कि आपको फाइनली मिल गया 2। ओके, एक बार और समझ लें कैसे हमने सॉल्व किया। सबसे हमने e टू द पावर माइनस x को 1 अपॉन e टू द पावर x लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखा कि e की पावर हमारे पास 2x आ रही है, तो हमने 2x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद सभी टर्म को हमने अलग अलग करके लिख दिया। सेकंड टर्म हमारे पास 1 के इक्वल होगा, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन ऑफ x, तो हमने क्या था ऊपर e की पावर x था, नीचे भी x था, लेकिन अब यहाँ पे 2x है तो नीचे भी हमें 2x रखना पड़ेगा, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। देन इस वाली टर्म में देखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन sin x की जो वैल्यू होती है 1 के इक्वल होती है, तो ये भी हमने पढ़ रखा है। सभी का अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें 2 के इक्वल मिल गया। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, तो आप इन क्वेश्चन को नोट करिए, इसके आगे हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। हमारे पास नेक्स्ट दो क्वेश्चन यहाँ पर और ले रहे हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज लिमिट x टेंड टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू द 2 log बेस e। एंड द क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, लिमिट x टेंड टू 0 x टू द पावर हाफ 10x अपॉन ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 होल टू द पावर 3/2 जो होता है 1 के इक्वल होता है। आइए देखें किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 12 पे हम फोकस कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। देखिएगा यहां पर हमने जैसे कि हम लिखते हैं कि हर बार हम y के इक्वल लिखते हैं, हमने y के इक्वल लिखा, दिस इज अ लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस x माइनस 1। अब देखिए इस क्वेश्चन के साथ दो प्रॉब्लम हमारे सामने फेस होगी। अगर मैं यहाँ पर x टेंड टू 0 अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करता हूं तो आप देखेंगे कि a टू द पावर 0 मेरे पास 1 होता है, 1 माइनस 1 होता है 0। इसी प्रकार अगर डिनोमिनेटर में देखूंगा तो 1 प्लस 0 यानी कि 1 और 1 माइनस 1 यानी कि 0, यानी कि 0/0 की स्थिति हमारे सामने आ रही। अब करना है क्या है, तो पहला काम हमारे पास ये है कि हम यहाँ पर डिनोमिनेटर यानी कि रूट 1 प्लस x माइनस 1 को यहाँ पर हम रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे शब्द यूज किया रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके, डिनोमिनेटर। ओके, तो डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज किया तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज y इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस x माइनस 1 इंटू अंडर रूट 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x प्लस 1। अब हमें इससे बेनिफिट क्या मिलने वाला है, इससे बेनिफिट हमें ये मिलने वाला है कि आप देखेंगे कि दिस इज द
a minus b and this is the a plus b। हम जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी की वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे इस लॉजिक को फॉलो किया। दिस इज अ लिमिट x टेंड टू 0 a टू द पावर x माइनस 1, डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा अंडर रूट 1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस x प्लस 1। करेक्ट। अब यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूले को रूट लूंगा तो इस रूट स्क्वायर से ये मेरा रूट कैंसिलेशन में आ जाएगा। तो आपको मिलेगा लिमिट x टेंड टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस 1। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया और इस वाले पोर्शन में अपनी लिमिट अलग से अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट x टेंड टू 0 दिस इज अंडर रूट 1 प्लस x प्लस 1। करेक्ट। अब हमारे पास ये क्या मिला, दिस इज अ लिमिट x टेंड टू 0 दिस इज a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन ऑफ x इनटू यहां पर हमने लिमिट रखी तो दिस इज 1 प्लस 0 प्लस 1। अब देखिए अभी हमारे पास ये जो वैल्यू हमारे पास होती है अभी हमने ड्राइव किया, यानी कि अभी हमने बताया था कि लिमिट x टेंड टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन ऑफ x जो होता है वो आपका इक्वल होता है log बेस e a की। तो इसका मतलब ये होगा कि ये पूरी की पूरी वैल्यू जो होगी log बेस e a के इक्वल हो गई, जबकि यहां पर हमें मिलेगा 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 2 log बेस e a। ओके, तो आप देखिए कि बड़ी आसानी से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है लिमिट x टेंड टू 0 x टू द पावर हाफ 10x अपॉन ऑफ e टू द पावर x माइनस 1। ये थोड़ा सा बड़ा बंद कर देते हैं। 1 टू दी पावर 3/2 जो होता है 1 के इक्वल होता है। तो देखें किस प्रकार से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहला काम हमारे पास ये है, दिस इज इक्वल टू y के इक्वल हमने लिया। दिस इज लिमिट x टेंड टू 0 दिस इज x टू दी पावर हाफ 10x अपॉन e टू दी पावर x माइनस 1 टू दी पावर 3/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टर्म को थोड़ा सा अलग अलग करके लिखेंगे। तो लिमिट x टेंड टू 0 दिस इज x टू दी पावर हाफ अपॉन e टू दी पावर x माइनस 1 टू दी पावर 3/2। अब हम क्या करते हैं कि tan को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं x, सॉरी दिस इज हम लिखते हैं दिस इज 1 अपॉन x इंटू x इंटू 10x। ओके, अब ये वाला x और ये वाला x जो होगा वो हमारा बना लेगा दिस इज अ लिमिट x टेंड टू 0 x टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय e टू दी पावर x माइनस 1 टू दी पावर 3/2 इनटू लिमिट x टेंड टू 1 10x अपॉन ऑफ x। राइट। अब इस पूरी टर्म में देखेंगे यहाँ पे भी 3/2 यहाँ पे भी 3/2। तो क्या मैं इस पूरी टर्म को ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज अ लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन ऑफ e टू दी पावर x माइनस 1 टू दी पावर 3/2। और ये तो वैल्यू मेरे पास 1 हो जाएगी क्योंकि हम जानते हैं कि 10x अपॉन x जो होता है 1 के इक्वल होता है। इसी प्रकार देखें अभी हमने ड्राइव किया कि लिमिट x टेंड टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन ऑफ x लिखें या x अपॉन ऑफ e टू दी पावर x माइनस 1 लिखें, दोनों का मतलब सेम होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वैल्यू भी मेरे पास 1 के इक्वल हो जाएगी। तो हमने इसको लिख दिया दिस इज 1 टू दी पावर 3/2 into 1। तो विद दिस इज 1 into 1 मिलेगा जो कि हमारे पास 1 के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यहाँ पे मैं आपको 2 क्वेश्चन और सॉल्व करा रहा हूं, उनको भी आप ध्यान से समझ लें कि वो क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किए जाए। आइए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है कि लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x इक्वल टू आपको माइनस 1 के इक्वल दे रखा है। जबकि क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास जो है कि लिमिट x टेंड टू 0 e टू दी पावर 4x माइनस e टू दी पावर 3x माइनस e टू दी पावर 3x प्लस 1 अपॉन ऑफ x स्क्वायर। हमें केवल इसको इवैल्यूएट करना है हमारे पास। ओके, तो देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं तो इसको क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पर पहले इसको y के इक्वल लिख लेता हूं, दिस इज y इक्वल टू लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी दिस इज x and this is a x square minus 1 of minus x। जैसे अगर मैं लिमिट अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इंफिनिटी है, यहाँ पर इंफिनिटी स्क्वायर माइनस 1 है हमारे पास है, यानी कि इंफिनिटी स्क्वायर माइनस 1 होगा इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, यानी कि ये क्वेश्चन हमारे पास जो है कन्वर्ट हो गया इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी की फॉर्म में।
अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलती है तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब हम करने वाले यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर करने वाले ये हैं कि पहले हम यहाँ पर अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स को यहाँ पर हम करेंगे रैशनलाइज। क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो हमने यहाँ पर इसको रैशनलाइज किया, दिस इज लिमिट x tend to infinity, this is x under root x square minus 1 minus x divided by under root x square minus 1 plus x into under root x square minus 1 plus x। ओके, अब यहाँ पे फिर से आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक रूल लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का, तो इस रूल को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो ये मिलेगा लिमिट x tend to infinity, this is x, ओके, इसको हम x अपॉन में लिख देते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स। यहां पर हमें मिल रहा है दिस इज द अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, एंड दिस इज द लिमिट x tends to infinity, this is the x upon of under root x square minus 1 plus x, एंड ये हमें मिलेगा दिस इज द एक्स स्क्वायर माइनस वन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिलेशन में आ गया। अब हमें करना है क्या है कि अभी भी हमारा ये रूट सिंप्लीफाई नहीं हुआ, हमारे पास प्रॉब्लम फिर से आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं डिनोमिनेटर में 1/x अगर बाहर निकाल लूं तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा, दिस इज 1 माइनस ऑफ 1/x प्लस 1। ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताइए? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर को बाहर निकालूंगा तो एक्स मिलेगा, तो एक्स बाहर निकाला तो 1/x, ये इसके अपॉन में चले जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास एक्स है ये, और यहाँ पर हमें कितना मिला, दिस इज द -1। तो इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया। अब लिमिट को अगर हम रखें क्या मिलेगा, दिस इज अंडर रूट 1 माइनस 1/infinity प्लस 1 इंटू -1, दिस इज -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस 0 प्लस 1, यानी कि फाइनली -1। ओके, तो हमको इस प्रकार से ये वैल्यू -1 हमें मिली है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। दिस इज लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर 4x माइनस e टू द पावर 3x माइनस ऑफ e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन ऑफ x स्क्वायर जो होता है वो हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करें हम इसके लिए, सिंपल, पहले इसको हम अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग लेते हैं। दिस इज अ लेट, दिस इज अ y इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 3 to the power 4x minus 3 to the power 3x minus 3 to the power x plus 1 divided by of x square। अब हम क्या करें, दिस इज लिमिट x टेंड टू 0। अब पहले दो टर्म में देखेंगे हमारे पास e to the power 3x, हमारे पास e to the power 3x हमें कॉमन मिल रहा है, तो आपको मिलेगा 3 की पावर x माइनस 1। लास्ट दो टर्म में हम -1 को बाहर निकाल लेते हैं, e to the power 3x minus 1 upon of x square। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास बन गया दिस इज द लिमिट x टेंड टू 0, दिस इज e to the 3 to the power 3x minus 1 upon of x, और इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू 0 e to the power 3x minus 1 upon x। कैसे लिखा हमने, पहले e to the power 3x minus 1 को हमने कॉमन निकाला तो ये आ जाएगा 3 to the power 3x minus 1 बचेगा, दोनों को हमने अलग अलग करके लिख लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी हमने रूल पढ़ा हुआ है वो a to the power x का पढ़ा हुआ है, जबकि यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 3 लिमिट x टेंड टू 0 3 to the power 3x minus 1 upon of 3x, and this is the limit x टेंड टू 0 e to the power 3x minus 1 upon of x। अब रूल के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हमारे पास हो गई, दिस इज 3 log बेस e 3 इंटू log बेस e 3। ओके, तो फाइनली क्या होगा, 3 log बेस 3e का स्क्वायर। इस प्रकार से हमने एक क्वेश्चन अपना सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं, अराउंड 15 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हुए हैं।
अगर आपको लेक्चर लगता है कि आपके काम का है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, अपने स्कूल के फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे कि वो भी इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। आज यहाँ पर हमारा लिमिट का एक पोर्शन खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएं कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में अगर हमसे कहा जाता है तो उन क्वेश्चन को किस प्रकार से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी 12th क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप की। आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और अपने क्वेश्चन अपनी क्वेरी वहां पर रख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सुनेंद्र गुप्ता।